मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भारतीय शेयर बाजारों में 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, जो पिछले 9 महीनों में सर्वाधिक। भोपाल से 1,800 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज होने से इजरायल लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ा। गाजा और पश्चिम एशिया में हिंसा रोकने के लिए दुनिया भर में फलस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। और क्रिकेट में दुबई में T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापक द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री मुइज्जू से मुलाकात की और भारत मालदीव संबंध बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि कल मालदीव के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति मिलेगी। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू का कल राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। श्री मुइज्जू राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी श्री मुइज्जू से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मालदीव के राष्ट्रपति मंगलवार को आगरा तथा मुंबई और बुधवार को बेंगलुरु जाएंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख पड़ोसी होने के साथ साथ मालदीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सागर और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के नजरिए में एक विशेष स्थान रखता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की हालिया मालदीव दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति का यह 5 दिवसीय भारत का दौरा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और उनके लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गति मिलने की आशा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज से 3 दिन की जर्मनी यात्रा पर हैं। श्री जोशी हैम्बर्ग में 2 दिवसीय सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस दौरान श्री जोशी की जर्मनी और ब्रिटेन के मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ ग्रीन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए किफायती दर पर धन उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड संस्थागत सहयोग के सभी पारंपरिक मॉडल को खारिज करता है और इस वजह से ये अन्य संगठनों से अलग है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 3रे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि क्वाड केवल सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्यों के लिए बना संगठन नहीं है, बल्कि अन्य देशों के हितों की भी ये चिंता करता है। उन्होंने कहा कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित सुनिश्चित करने के लिए बने प्रमुख मंचों में से एक है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि भारत के संबंध सभी प्रमुख देशों से हैं और भारत को वैश्विक राजनीति के प्रति अधिक जिम्मेदार देश माना जाता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो देश बदलाव ला सकते हैं, उन्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने दुनिया की समस्याओं पर कहा कि वैश्वीकरण ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां किसी भी गंभीर मुद्दे को किसी क्षेत्र तक ही सीमित रखना मुश्किल है। The levels of globalization have reached a point where it's very difficult for any serious issue to be contained locally or even regionally. Today's day and age and the nature of globalization and the stakes involved and the impact that it has on the entire world, especially on the global south. Those who can try to make a difference should try and do it. And to some extent, that's been the logic, the driving force, the thinking behind some of our activities, say, for example, in respect of Ukraine. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी पुरानी कंपनी की तरह है जो पूरी तरह से बाजार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी रहेगी, लेकिन एक गैर संयुक्त राष्ट्र संस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा यानी AI
वैश्विक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कारक बनने जा रहा है। उन्होंने एआई वर्चस्व की मौजूदा दौड़ की तुलना शीत युद्ध काल के परमाणु हथियारों की दौड़ से की और कहा कि जो भी इसका नेतृत्व करेगा उसे वैश्विक व्यवस्था में काफी लाभ मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में सितंबर महीने में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। ये इस वर्ष में किया गया अब तक का सर्वाधिक निवेश है। ऋण बाजारों में 1,299 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे इस महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश 59,023 करोड़ रुपए हो गया। ये निवेश भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 3 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद किया गया है। इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। वर्ष 2024 में अब तक एफपीआई द्वारा इक्विटी में 73,468 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 1,09,347 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात आतंकरोधी दस्ते के सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल से 1,800 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मादक पदार्थ भोपाल के निकट बगरोदा गांव के एक कारखाने से बरामद किए गए हैं। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने मादक पदार्थ के विरुद्ध लड़ाई में गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सराहना की है। श्री सिंघवी ने कहा कि ये उपलब्धि मादक पदार्थ तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनेक प्रयासों को दर्शाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध कराने की जांच के सिलसिले में कई ठिकानों की तलाशी ली है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 26 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए को मिले दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना मंगलवार को होगी। सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 67% मतदान हुआ है। राज्य की सभी 90 सीटों के लिए कल वोट डाले गए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को विभिन्न जिलों में स्ट्रांग रूम्स में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए मतदान प्रक्रिया 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में 63.88% मतदान हुआ है। भारतीय वायुसेना ने अपने 92वें स्थापना दिवस पर आज चेन्नई में एक बड़ा हवाई प्रदर्शन किया। 21 वर्ष बाद यह प्रदर्शन मरीना बीच पर हुआ, जिसे 15 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में भी देखा गया। विभिन्न हवाई अड्डों से 72 विमानों ने फ्लाई पास्ट और एरोबेटिक्स का प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजधानी चेन्नई आज थमसी गई क्योंकि सभी निगाहें आसमान की ओर थीं। यहां तक कि लड़ाकू विमान सुखोई, मिराज, राफेल, डकोटा, जगुआर, हरक्युलिस, पोसीडॉन विमान अपनी पूरी क्षमता के साथ नीले आसमान में गर्जना कर रहे थे। आसमान में चित्रित सुंदर बड़े दिल का मतलब राष्ट्र के लिए उनका प्यार था और एक पक्षी के पंखों के रंगीन डिजाइन उन लोगों के दिमाग में सदाबहार रहेंगे जिन्होंने आज की धूप की परवाह भी नहीं की। ये मरीना के तट पर छतरियों के समुद्र की तरह था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन युवाओं और बच्चों ने आज ये दृश्य देखा, वे न केवल योद्धाओं के रूप में बल्कि आपदाओं के दौरान मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की कम दूरी वाली हवाई रक्षा प्रणाली की 3 परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इन परीक्षणों में काफी ऊंचाई और गति के साथ लक्ष्य को भेदा गया। एक वक्तव्य में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन परीक्षणों में अस्त्र प्रणाली की मारक क्षमता की बार बार पुष्टि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नई मिसाइल से हवाई खतरों से निपटने में सशस्त्र बलों को मजबूती मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हिंसक संघर्ष तेज होने से इसराइली लेबनान सीमा पर तनाव अत्यधिक बढ़ गया है। सैन्य अभियानों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा है। हिंसा के मानवीय प्रभाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को आईडीएफ ने क्षेत्र में 25 कस्बों और गांवों के लिए भी निकासी नोटिस जारी किए, जिससे कुल 98 प्रभावित क्षेत्र हो गए हैं। बड़े पैमाने पर इस विस्थापन की वजह से लेबनान के नागरिक उत्तर की ओर जाने को मजबूर हैं। हजारों लोगों को पड़ोसी देश सीरिया में शरण लेनी पड़ रही है। आईडीएफ प्रवक्ता के अनुसार आईडीएफ हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए जमीनी हमले कर रही है। पिछले 24 घंटों में सैनिकों ने प्रक्षेपण स्थलों, सुरंगों, सैन्य भवनों और युद्ध उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 150 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इन सटीक हमलों ने टैंकरोधी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों, कमांड मुख्यालय और भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। इसराइल पर हमास के घातक हमले की पहली वर्षगांठ पर और गाजा तथा पश्चिम एशिया में हिंसा रोकने का आह्वान करते हुए शनिवार को दुनिया भर के प्रमुख शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकाली। फलस्तीन के समर्थकों ने मध्य लंदन में जुलूस निकाला। इसके अलावा पेरिस, रोम, मनीला, केपटाउन और न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन की खबरें हैं। हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर किए गए हमले के बाद संघर्ष बढ़ गया है। इस हमले में 1200 इसराइली नागरिक मारे गए थे और अनेक बंधक बना लिए गए थे। इसराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में गजा में तकरीबन 42,000 फलस्तीनी लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र की 23 लाख आबादी में से ज्यादातर लोग विस्थापित हो गए हैं और भूखमरी की स्थिति बन गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने कहा है कि ईस्टर संडे हमलों की जांच में तेजी लाई जाएगी। राष्ट्रपति ने नेगोम्बो में ईस्टर हमले के पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे हमलों में 274 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से हुए भूस्खलन में 10 लोग मारे गए हैं। क्षेत्र में सड़क और संचार संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पश्चिम गारो हिल्स का डालू क्षेत्र और दक्षिण गारो हिल्स का गासुआ पारा क्षेत्र भारी बरसात से सर्वाधिक प्रभावित है। दक्षिण गारो हिल्स के हारिया सिया सोंगमा गांव में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य में बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और सड़क तथा पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राहत कार्यों की समीक्षा की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा राहत दल बचाव और राहत अभियान में जुटा है। बरसात रुकने के कारण आज कुछ राहत सामग्री प्राप्त हुई है। शारजाह में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत ने जीत के लिए 106 रन का लक्ष्य 18 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट पर 108 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन बनाए थे। भारत के साथ 3 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ग्वालियर में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य दिया है। बांग्लादेश की पूरी टीम 19 ओवर और 5 गेंद में 127 रन ही बना सकी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में हमारे स्टूडियो में नई दिल्ली एम्स के मनोरोग विभाग के डॉक्टर नंद कुमार उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रोता मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में भारतीय शेयर बाजारों में 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, जो पिछले 9 महीने में सर्वाधिक। भोपाल से 1,800 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज होने से इसराइल लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ा। गजा और पश्चिम एशिया में हिंसा रोकने के लिए दुनिया भर में फलस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। और क्रिकेट में दुबई में टी20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।